नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ। मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रीना श्रीवास्तव। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहेंगे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। आप हमें ये बताएं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और साथ ही साथ इसके लक्षण और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, कैसे लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इससे ग्रसित हो चुके हैं, किन लक्षणों से समझ सकते हैं, आप बताएं थोड़ा विस्तार में। धन्यवाद मुस्कान जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आज के समय में एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में कोई ना कोई इससे ग्रसित है और वो बुजुर्ग होते हैं हमारे। तो प्रायः यह बीमारी तब होती है जब हम उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे होते हैं जब हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे 45 या 50 वर्ष की उम्र में। हालांकि अब थोड़ा सा उम्र का जो क्राइटेरिया है वो कम भी हो गया है, लेकिन इस उम्र में ज़्यादातर हमारी घुटने या कूल्हे की मांसपेशी हड्डियां हैं, उनमें धीरे धीरे वियर एंड टियर जॉइंट का कार्टिलेज होता है वो घिसना स्टार्ट कर देता है। कार्टिलेज घिसने की वजह से जो हमारे जॉइंट होते हैं उनकी हड्डियां आपस में घिसना शुरू कर देती हैं, और जिसकी वजह से हमें दर्द, सूजन का होना, घुटनों को मोड़ने सीधा करने में दिक्कत होना, इन सब प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। दूसरा ये है कि अब इसमें साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और कब पता चलता है। तो या वैसे तो हम देखें तो कोई भी अगर घुटने से, ये जरूरी नहीं घुटने में हो, लेकिन ये प्रायः घुटने में ही सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन या शरीर के और भी जॉइंट में हो सकती है, जैसे कूल्हे की हड्डियों में या एड़ी में या हमारे हाथ के अंगूठे की हड्डियों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। साथ ही मरीज को जब दर्द होना, सबसे पहला सिम्टम दर्द होता है। दर्द के साथ साथ सूजन का आ जाना, जिस एरिया में दर्द है वहाँ पे गर्माहट का भी होना। दूसरा ये है, शुरुआत में तो पता नहीं चल पाता है कि यह ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सिर्फ दर्द की ही सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते जब रहता है या दर्द बढ़ता रहेगा। दर्द के साथ साथ हमें बेड से उठने या टॉयलेट में बैठने में, इन सब चीज़ों में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा, अगर इलाज सही समय पे नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम उठने बैठने या अपने ही डेली जो रोज़मर्रा के कार्य होते हैं उन्हें करने में भी हम मजबूर हो जाते हैं, और अगर समय रहने पे इलाज नहीं किया तो हमें किसी असिस्टिव डिवाइस जैसे वॉकर वगैरह का सहारा भी लेना पड़ सकता है। तो इसलिए समय रहते ही अगर हम अपने दर्द को पहचानें और इलाज समय से ही शुरू कर दें तो हमें शायद स्टेज 4 तक, जो इसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से स्टेज 4, तो हम उस स्टेज तक ना पहुंच पाएं और अपना समय से इलाज करा लें। अब इलाज की जब बात करते हैं तो शुरुआती दौर में दर्द के लिए तो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन मेडिसिन लिखते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ फिजियोथेरेपी का इलाज भी लिखते हैं, जिसमें प्रायः क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की जो ताकत, हमारे जांघ की मांसपेशियां होती हैं उनको ताकत की बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज होती हैं, जो हम मरीज को स्पेशली उनकी कंडीशन देख के बताते हैं। साथ में घुटने को मोड़ना, सीधा करना या साइकिलिंग करना, डेली वॉक करना अपने रूटीन में शामिल कर लेना है कि हमें अपने घुटनों से काम लेना है। अगर हमने उनसे काम लेना बंद कर दिया तो वो और ज़्यादा जाम हो जाएंगे, लेकिन हमें अपने दर्द की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ घुटनों को ना मोड़ना है ना सीधा करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये तो हम प्राइमरी की बात की, जो अभी आपको मैंने बताया उम्र के साथ, लेकिन एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है जो हमारे किसी प्रकार के इंजरी होने, रोड एक्सीडेंट होने या अंदर शरीर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी हो जाने की वजह से भी हमारे घुटने या अदर जॉइंट में स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में वह ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम अर्ली एज में, जैसे 25 से 30 वर्ष की एज में भी हमें इलाज करवाना पड़ जाता है, और इलाज में फिजियोथेरेपी ही सबसे प्राइमरी इसका इलाज माना जाता है, क्योंकि दवाएं तो हमारी 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक ही चलती हैं। लेकिन यही मरीज अगर हमारे पास स्टेज 4 यानी पूरा घुटना क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरी तरह से, तब आते हैं तो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन उन्हें टोटल नी रिप्लेसमेंट की भी सलाह देते हैं। लेकिन यदि किसी भी घुटने का ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तो उससे 3 महीने पहले से ही एक्सरसाइज शुरू कर दी जाती हैं, ताकि घुटने या अदर जॉइंट को सपोर्ट करने वाली जो भी मांसपेशियां हैं वह मजबूत हो जाएं, और ऑपरेशन के 6 घंटे बाद से ही फिजियोथेरेपी का इलाज शुरू कर दिया जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज होती हैं वह हम मरीज को उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग बताते हैं, और उन्हें सही तरीके से चलना, बैठना या जो बैलेंस और पॉस्चर की ट्रेनिंग है वह देते हैं।
जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या कुछ होता है और साथ ही साथ इसके लक्षण, इसके सिम्पटम्स क्या कुछ होते हैं। किन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आप इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित हो चुके हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों कि ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।